साथियों, जैसा कि कल हमारी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 देखा था, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी डेफिनेशंस के बारे में जाना था, उनके रेशोज के बारे में जाना था। और आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा क्वाड्रेंट्स के ऊपर होगा। जैसा आपको दिख भी रहा है, क्वाड्रेंट्स को हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्वाड्रेंट्स को हम चतुर्थांश के नाम से हम जानते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में चतुर्थांश के नाम से इसको जानते हैं। अब इसका मतलब क्या चतुर्थांश का, क्वाड्रेंट का? चतुर्थांश मतलब चतुर्थ प्लस अंश। इसको अगर अपन ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? चतुर्थ प्लस अंश। क्लियर? अब चतुर्थ प्लस अंश आएगा। चतुर्थ मतलब होता है फोर्थ और अंश मतलब होता है पार्ट, मतलब चौथा हिस्सा। मतलब इतना हमें समझ आ रहा है नाम से कि हम किसी चीज के फोर्थ पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये फोर्थ पार्ट किसका है? सर्कल का। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरा के पूरा हमारा ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो सर्कल का फोर्थ पार्ट हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे आपको पिक्चराइज करने की कोशिश करी है कि यहाँ पे अपना एक पूरा के पूरा सर्कल, और एक पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। और इसका अगर फोर्थ पार्ट हम अगर निकालते हैं तो 1/4 इंटू 360 मीन्स 90 डिग्री का हमारा एक पार्ट होता है। मीन्स क्या हुआ कि 90 के अगर हम इसके 4 पार्ट कर दें, अगर पूरे के पूरे सर्कल के 90 के 4 पार्ट कर दिए जाएं तो जो एक पार्ट होगा वो हमारा क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये आपका पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं आपसे आगे बात करता हूँ, यहाँ पे अगर अपन आगे बात करें तो क्या होगा कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे हम इसको ओरिजिन या ओ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्योंकि ये राइट साइड में है, ये राइट डायरेक्शन में है, ये हमारे राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सर्कल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आपका सर्कल का जो पहला क्वाड्रेंट है वो 0 डिग्री पे जाएगा। यहाँ से हम बोले तो ये इसने आपके 90 रिवॉल्यूशन से पूरे करेगा, तो ये आपका कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। और उसके बाद में और आगे ये बढ़ेगा 90 से 91, इस टाइप से ये आगे बढ़ता जाएगा। और जब ये यहाँ से इसने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया तो ये 90 का हुआ, 90 से और आगे बढ़ा तो ये आपका कितना हो गया? 180 हो गया। 180 से और आगे बढ़ा तो हमारा ये 270 डिग्री का हो गया। और 270 के बाद जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा लेगा तो अगेन ये 360 पे आ जाएगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा है कि ऐसे फंक्शन जो एक फिक्स वैल्यू के बाद अपने उसी पॉइंट पर रिपीट होते हैं, उसी पॉइंट पर वापस आते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो एक बात और क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कैसे फंक्शन होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन हमारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछता है कि पहला क्वाड्रेंट कहाँ है तो आपको बोलना है कि सर 0 से 90 डिग्री के। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ है? 90 से 180। थर्ड क्वाड्रेंट आपका 180 से 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। ओके, अब आपने नॉर्मली सुना होगा कि पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। बट ऐसा क्यों? इनके बारे में हम कॉन्सेप्ट डीप में जानते हैं। यहाँ पे आपने सुना होगा कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि यहाँ पे ओनली साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि यहाँ हमारा ऑल के साथ में यहाँ पे हमारा टेन पॉजिटिव है, यहाँ हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमारा पूरा के पूरा एक क्वाड्रेंट है, और ये अगर हमारा क्वाड्रेंट है तो ये हमारा 0 से 90 के बीच में। अब जानते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होते हैं।
तो यहाँ मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ आप बोलोगे कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है। यहाँ अगर मैं एक ट्रायंगल का एज्यूमेशन अगर मैं कर लेता हूँ तो आप बोलेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से मिलके बनता है तो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ मुझे आप बताइए कि कल अगर आपने मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन का जो वीडियो आया था उसमें आपने अगर देखा हो कि हमने कल जाना था कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज तो ऑल पॉजिटिव होता ही है और इन तीनों से मिलकर ही हमारे पूरे के पूरे 6 रेशोज बनते हैं। तो क्या कहीं पे कोई नेगेटिव आता दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसलिए बोला जाता है कि ये 0 है, ये 90 है, 0 से 90 के बीच में हमारा ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब यहाँ पे सारे रेशो हमारे पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। आइए सेकंड क्वाड्रेंट के डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे y तो पॉजिटिव है सर, लेकिन यहाँ पे x आपका नेगेटिव है और x आपका अगर नेगेटिव है और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो मुझे इतना बताइए कि ये क्या है? ये आप बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज को शो कर रहा है और दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से बनता हुआ रेशो कल की वीडियो में हमने सीखा था कि वो साइन होता है, तो इसलिए बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें बेस का रोल नहीं है और बेस का रोल ना होने से और चूंकि बेस नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर आपसे बात करूंगा तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आपका एक्स एक्सिस आ जाए, आपका क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो आपका ऑल पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होता ही है। अगर मैं साइन लेता हूं तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब और कर्ण का अनुपात आता है। चूंकि यहाँ पे जो लंब है वो आपका लंब आपका कैसा है? लंब आपका नेगेटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। बेस की अगर कॉस की बात करें तो आपका आधार कैसा है? नेगेटिव और कर्ण कैसा है? पॉजिटिव, तब भी ये आपका नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर लंब और आधार का अगर अनुपात लोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स अगर नेगेटिव p अपॉन में नेगेटिव b अगर लोगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 पॉजिटिव। तो इसलिए बोला जाता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा आपका पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अगर आप बोलेंगे यहाँ पे हमारा x तो हमारा पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे y अभी भी नेगेटिव है और y अगर नेगेटिव है तो मुझे इतना पता है कि अगर बेस पॉजिटिव है हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है और बेस और हाइपोटेन्यूज को मिलकर cos थीटा बनता है। तो मैंने क्या बताया, एक बार अपन रिवाइज करते हैं सारी चीजों को। पहले क्वाड्रेंट में हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, यहाँ पे आपका बेस भी पॉजिटिव है और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। क्लियर? तो कुछ नेगेटिव है ही नहीं। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर बेस तो नेगेटिव है लेकिन परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होता ही है, दोनों पॉजिटिव को लेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकल कर आएगा, मतलब साइन पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है लेकिन बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव हैं, अगर प्लस माइनस लेंगे तो माइनस आएगा और अगर आपको प्लस लेना है तो माइनस इंटू माइनस करना पड़ेगा या माइनस माइनस साथ में रखना पड़ेगा। मींस यहाँ पे परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव, इस कारण से यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे इसको? हम एक ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्या ट्रिक याद रखेंगे हम? ऑल स्कूल टू कॉलेज। सभी जो बच्चे स्कूल के जो बच्चे होते हैं कहाँ टर्न होते हैं? सब कॉलेज में शिफ्ट होते हैं। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर 10 और सी फॉर कॉस। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ए अगर हाईलाइट करते हैं तो ए फॉर ऑल, एस अगर हाईलाइट करते हैं तो एस फॉर साइन, टी अगर हाईलाइट करते हैं तो टी फॉर 10, सी अगर हाईलाइट करते हैं तो कॉस। और एक और ट्रिक हम याद रख सकते हैं इसमें। क्या ट्रिक याद रखेंगे इसमें? हम एक और ट्रिक याद रख सकते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। इससे भी हम याद रख सकते हैं कि हमारा
जो कॉफी है उसमें क्या ऐड करना है, शुगर ऐड करना है। तो ए फॉर क्या हो गया, ऑल हो गया, ए हमारा ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, एस हमारा साइन को रिप्रेजेंट करेगा, टी हमारा टेन को रिप्रेजेंट करेगा और सी हमारा कॉस को रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे बढ़ाते हैं क्वाड्रेंट की बात को। तो क्वाड्रेंट में हमने क्या क्या सीख लिया, क्वाड्रेंट में हमने जाना कि कौन सा क्वाड्रेंट किस रेंज तक वेरी करता है। जैसे मैंने बोला कि पहला क्वाड्रेंट हमारा 0 से 90 तक वेरी करेगा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में वेरी करेगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होंगे। और उसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 180 270 के बीच में होगा, यहाँ पे 10 पॉजिटिव होगा। और लास्ट इन द सेंस फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो हमारा 270 से 360 के बीच में वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा। और आगे जानते हैं इसमें और क्या अपन जान सकते हैं, और इसमें अपन क्या जान सकते हैं कि जैसे मैं आपसे अगर बात करूं, एक सेकंड रुकिए, यहाँ अगर अपन आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे अगर आपने सुना होगा कि यहाँ पे कि जैसे ये 0 है, ये अपना 90 है, तो आपने सुना होगा कि जब अपन 90 से मतलब आपने देखा होगा कि कॉस 90 प्लस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे हमारे कॉस साइन में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है। मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में मींस 90 प्लस में 90 और 270 पे, 90 और 270 पे यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है, साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म होता है, कॉस साइन में ट्रांसफॉर्म होता है, टेन कॉट में ट्रांसफॉर्म होता है, कॉट टेन में ट्रांसफॉर्म होता है, सेक कोसेक में ट्रांसफॉर्म होता है, कोसेक सेक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है, आइए वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ट्राइंगल एज्यूम मैंने कर लिया, ये आपको मैंने बताया कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे हम थीटा एंगल मान के चलते हैं और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल ये थीटा है, ये 90 है, इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये आएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ 90 माइनस थीटा, सही है, तो ऐसे कैसे आया, देख लो कि ये थीटा है, ये 90 है, थर्ड एंगल को अपन थर्ड लिख लें तो बराबर कितना आएगा 180। तो यहाँ अगर मैं देखूंगा तो थर्ड एंगल कितना आएगा 180 माइनस 90 और माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा 180 माइनस थीटा, ओके सॉरी 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 90 तो 90 बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब ऐसा क्यों होता है उसको अपन जानते हैं। यहाँ अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन थीटा कितना आएगा, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, नाम रख देते हैं इसका, ओ रख देते हैं, इसका ए रख देते हैं और इसका बी रख देते हैं। मींस आपका परपेंडिकुलर कितना है, ओ बी है, और परपेंडिकुलर के बाद हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज ए बी है। मैं अगर आपसे बोलूं कि ये ओ बी अपॉन में ए बी है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कॉस 90 माइनस थीटा, कल हमने सीखा था प्रीवियस हमारा जो वीडियो था कि 90 के जो एंगल है गिवन एंगल, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा इस केस में। अगर 90 माइनस थीटा लोगे और ये अगर आपका परपेंडिकुलर होगा तो इसको बेस होना पड़ेगा, तो बेस के लिए क्या होगा ओ बी, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा ए बी। अब आप देख रहे हो दोनों की वैल्यू एकदम इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से एक कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं कि सर यहाँ से एक कंक्लूजन आ रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ आपको एक बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जब भी 90 और 270 का केस होगा, 90 और 270 का केस होगा, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होंगी वैल्यूज, साइन कॉस में ट्रांसफर होगा, कॉस साइन में ट्रांसफर होगा, टेन कॉट में ट्रांसफर होगा, कॉट टेन में ट्रांसफर होगा, सेक कोसेक में ट्रांसफॉर्म होगा, कोसेक सेक में ट्रांसफॉर्म होगा। तो इसलिए आप एक बात जानते हैं कि जो हमारा साइन थीटा है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस सॉरी हाँ सही, और कॉस 90 प्लस थीटा
साइन थीटा होता है, और डिटेल में कल हम इन चीज़ों को जानेंगे। कल का हमारा जो वीडियो होगा वो इन्हीं चीज़ों पे होगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आज हमने क्वाड्रेंट जाना, कल हम ट्रांसफॉर्मेशन जानेंगे कि एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन किस बेस पे लिखा जाता है, कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा, ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हम कल के वीडियो में जानते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कल का जो वीडियो होगा वो ट्रांसफॉर्म पे रहेगा, ठीक है। आज इसका जो अपना जो क्वाड्रेंट पे जो अपना वीडियो है, इसको मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ट्रिग्नोमेट्री के आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप इसके कंप्लीट नोट्स बनाइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।